70 लाख लोग, या मैं कहूं रफली 1 करोड़ लोगों को ट्रंप के खिलाफ जमीन पर उतारा गया। ट्रंप जिसने डीप स्टेट को खत्म करने की कसम खाई थी एंड बहुत सारी प्रोमिसेस किए थे, मेक अमेरिका ग्रेट एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड आज उनके खिलाफ पूरा का पूरा यूएस उतरा है 2700 सिटीज। बट क्या ट्रंप भारत के लिए उतने खराब है जितना दिखाया जा रहा है? इसमें तो खुद बाइडेन की पार्टी के लोग, ओबामा की पार्टी के लोग उतर आए हैं कि ये भारत और अमेरिका के रिश्तों को खराब कर रहे हैं, ये भारत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, आग में घी डालना, भारत को ऐसा हमने कभी नहीं ट्रीट किया। इस तरीके से भारत को भी उकसा रहे हैं और ट्रंप की भी ऐसे तैसे कर रहे हैं। एक तीर से दो शिकार। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं आज, एंड प्लीज आखिरी तक सुनिएगा, क्योंकि आप जो देखने और सुनने वाले हैं, ये वाली एनालिसिस किसी ने नहीं की होगी अभी तक, ओनली ऑन ऑल्टरनेट मीडिया। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को नमस्कार और सारे ही त्योहारों की शुभकामनाएं। त्योहार चल रहे हैं, दिवाली बीत गई पर त्योहार चल रहे हैं, ठीक है। फिर कमिंग बैक टू ट्रम्प, 70 लाख लोग उतरे हैं उसके खिलाफ, या एक द किंग नो किंग्स करके एक प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये न्यूज के साथ में हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका की जनता, जिन्होंने सिर्फ अभी 1 साल भी नहीं बीता है, पॉपुलर वोट से, मतलब ऐसा रिजल्ट आया ना भूतो ना भविष्यति, उतने पॉपुलर वोट से ट्रंप को सत्ता में बिठाया, ठीक है। और ट्रंप की कुछ पॉलिसीज थी जिसपे जनता का पूरा समर्थन था, एंटी वोक, एंटी लिबरल, और उस पर ट्रंप आज भी खड़ा है। उस पर कम से कम वो ये कार्य कर रहा है कि वोकिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है, जैसे बाइडेन एंड डेमोक्रेट्स करते थे। स्टिल वहां की जनता सड़क पर उतर आई है ट्रंप के खिलाफ। फाइन, हम जरा ये देखते हैं कि ट्रंप को कुछ दिन से हम भी लोग देख रहे हैं, वो मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल देता है, बार बार क्लेम करता है। हमारा जो एकदम 47 से दुश्मन बैठा है उसको गोद में लेके घूम रहा है पाकिस्तान को, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सबको, और बार बार सब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को बुला रहा है, बेइज्जत करने के लिए बुला रहे हैं, मोदी जी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये सब चल रहा है। रशियन ऑयल ना खरीदे मोदी जी, तो उसके लिए बोल रहा है, कम हो जाता है तो क्रेडिट ले लेता है। तो मतलब परेशान करने के लिए लगातार कुछ ना कुछ बोल रहा है, पर क्या परेशान करने के लिए कुछ कर भी रहा है? देखिए, किसी के होने में और ना होने में फर्क समझ में आता है कि उसके होने से हमने क्या अचीव किया और उसके ना होने से हमें क्या नुकसान हुआ, या किसी के होने से हमें क्या नुकसान हुआ, किसी के ना होने पे हमने क्या अचीव कर लिया, ठीक है। सो ट्रंप क्या बाइडेन से बेहतर है फॉर भारत? एनी डे, एनी डे। बाइडेन लोग किस ये जो मान लीजिए डेमोक्रेट्स की बात करते हैं, इसमें हिलरी क्लिंटन, ओबामा, जॉर्ज सोरोस सब शामिल है, पूरा जो ये सब है। मैं ट्रंप को क्रेडिट नहीं दे रहा, मैं कोई प्रो ट्रंप नहीं हूं, मैं बस देखने समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इसके होने से क्या भारत को फायदा होता है। मेरे लिए भारत मैटर करता है, बात करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि भारत का ज्यादा बेहतर समय जो है ट्रंप के होने से होता है। इसमें हम 2-4 उदाहरण देंगे। बाइडेन वगैरह क्या कर रहे थे? आपके अंदर में पैसा डाल रहे थे भारत के अंदर। भारत बेचने वाले जो सेलर्स ऑफ भारत हैं, एसओबीज, उनको पैसा देते थे ये लोग, ताकि भारत इंटरनली डिस्टर्ब कर रह सके। खालिस्तानी आंदोलन भी बाइडेन के टाइम में ही हुआ था, सबको पता पैसा कहां से आया था। जो दिल्ली घेर के बैठे हुए थे 1 साल तक, उतना उतना रिच, उतना महंगा प्रोटेस्ट आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं था। खैर, पर ट्रंप के होने में क्या होता है, हम क्या क्या कर ले जाते हैं? हम कर ले जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर, और हम अपने उसी पाकिस्तान को, जिसको वो गोद में लेके घूम रहा है, वो सहला रहा है, वो उनको प्यार कर रहा है, सब कुछ ठीक है, पर उस पाकिस्तान की धरती से अमेरिका का जो बेस था, न्यूक्लियर बेस था, वो हम उड़ा ले जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। इसका उदाहरण हम थोड़ा पीछे चलते हैं। जब अटल जी ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, तो न्यूक्लियर ब्लास्ट करना या न्यूक्लियर टेस्ट करना भारत की समस्या नहीं थी, उतनी टेक्निकल कैपेबिलिटी थी हमारे पास। समस्या थी कि क्या अमेरिका से बच के या अमेरिका से छिप के हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही नरसिम्हा राव जी के टाइम में मना कर दिया था, तुमको नहीं करना है। वो भी तैयारी कर रहे थे इस चीज की। कोई भी देशभक्त होगा भारत के लिए हथियार रखेगा। नरसिम्हा राव जी भी देश के लिए थे, अटल जी भी देश के लिए थे। गांधी फैमिली तो बिल्कुल नहीं थी, कभी भी नहीं थी। खैर, कमिंग बैक टू, अभी कुछ दिन पहले चिदम्बरम ने एक बात बोली कि 26/11 के बाद कोंडोलीजा राइस ने हमको ये बात बोली कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ हमला नहीं करना है, इसलिए हमने नहीं किया। ये चिदम्बरम का इंटरव्यू है, हार्डली 10-15 दिन पहले की बात है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका
हमारी एक एक नस को जानता था, कहाँ किसको दबाएंगे तो हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, इंटरनली कितना डिस्टर्ब किया हमें। कमिंग बैक टू टुडे, आज ट्रम्प है, बोल रहा है, बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर हम ट्रम्प के होते होते हम क्या क्या काम कर ले जा रहे हैं अपने। मैंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया, हम कर ले गए। हम जोहो की बात क्यों नहीं करते? अमेरिका क्या सिर्फ हथियार बेचता है? कि अमेरिका दुनिया को कैसे कंट्रोल करता है? अमेरिका दुनिया को कंट्रोल करता है अपनी एमएनसीज के थ्रू, मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू। आपकी एक एक चीज, एक एक सर्विस, एक एक चीज पे आपका जीवन निर्भर हो सके, वो अमेरिकन कंपनीज के द्वारा दिया हुआ है, या उसकी ओनरशिप उन सर्विसेज की। आपके घर में भले जोमेटो स्विगी से खाना आ रहा हो, बनाने वाला हो सकता है 5 किलोमीटर दूर कोई रेस्टोरेंट हो, पर उस जोहो और उस स्विगी की जो ओनरशिप है, उसमें जो फंडिंग आती है, वो घूम फिर के अमेरिका से ही आती है। आप भले अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स अपने घर में बैठ के टीवी पे आराम से देखिए, पर वो ओनरशिप कंपनी की है। आप कोक पेप्सी पीजिए, पार्टी करिए, एंजॉय करिए, लेज खाइए, कुछ भी खाइए, ओनरशिप अमेरिका की। और इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। जोहो भारतीय, आत्मनिर्भर, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब एक ही तंत्र है, क्रिश्चियन तंत्र है, जिसने भारत को कभी आत्मनिर्भर होने ही नहीं दिया, इंटरनली डिस्टर्ब करके रखा। और उसके बहुत सारे उदाहरण है, भी हम चर्चा करेंगे उन पर। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भारत के घर घर में घुस गई विंडोज लेकर, और उसके बाद गूगल जैसी कंपनी अपना फोन एंड्रॉइड लेकर घर घर में घुस गई। आज की डेट में अभी इस समय कल जो है AWS सर्विसेज जो है थोड़ी सी आउट हुई थी, भारत में कई जगह समस्या आ गई वेब सर्विसेज और सर्वर्स की। झेलेगा कौन? कंट्रोल वहां से है, आपको कभी भी। अभी क्या है, एक कंपनी थी भारत की नैयारा, जिसमें एक दिन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लिच कर दिया, उनका करोड़ों का नुकसान हो गया। उन्होंने फिर कोर्ट केस किया, फिर उसको रिस्टोर किया। आपको डिस्टर्ब करने के लिए इनके पास बहुत कुछ है, पर आप आत्मनिर्भर कैसे बन रहे? जोहो के थ्रू। जोहो आपका इंटरनल है, आपने उसको सामने रख दिया। पूरी भारत की गवर्नमेंट जो जोहो पर आ गई, उनके व्हाट्सएप जैसे सिमिलर अरेटे पे आ गई। ठीक है, धीरे धीरे आप अपने प्रोडक्ट्स पुश कर रहे हैं। देखिए, भारत आईटी सुपर पावर था, लेकिन सिर्फ कुलियों के रूप में, प्रोडक्ट्स आपके नहीं थे। अब आप अपने प्रोडक्ट्स पुश कर रहे हैं। ठीक है, सर्विसेज आप देते थे, फाइन, पर सर्विसेज भी किसको देते थे? अमेरिकन को। यहाँ से हमारे दोस्त यार जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं, वो जब ऑन साइट वीजा पा जाते थे, बड़े खुश हो जाते थे कि पैसा भी ज्यादा मिलता है, बाहर घूमने को मिलता है कंपनी खर्चे पर आप कर कह रहे थे, आप सर्विस दे रहे थे, उससे आपको सिर्फ सैलरी मिल रही थी, जीवन बन रहा था नहीं बन रहा तो एक अलग कहानी। कमिंग बैक टू कि हम ट्रम्प के काम, जोहो की अगर हम बात करें, जोहो आपने पुश करना शुरू किया है, मतलब आप किसको आउट कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को भारत से धीरे 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 आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, शनय शनय। कितना बड़ा काम है, किसके कार्यकाल में हो रहा है? ठीक है। दूसरा, ट्रम्प। आपने ऑपरेशन सिंदूर कर लिया, आपका इस समय यूपीआई ये लॉन्च हुआ था 2016 में, अगस्त में था, तो तब डेमोक्रेट्स की सरकार, पर बहुत मिनिमल लेवल पे हुआ था। ट्रम्प आता है, डिमोनेटाइज, जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसी दिन ट्रम्प का शपथ ग्रहण था, 8 नवंबर 2016। अमेरिका खुद ही ट्रम्प से डील कर रहा है, आपको कहां से परेशान करता है? डिमोनेटाइजेशन की सबसे अच्छी बात ये थी कि उससे जिसको तकलीफ थी वो पहले अपना पैसा संभाल रहा था, सड़क पे उतर के सरकार के खिलाफ नहीं उतर पाया। वो पहले अपने आप को संभाल रहा था कि पहले हम अपने आप को तो संभालें। तो ट्रम्प, अमेरिका भी उस समय खुद को संभाल रहा था कि ट्रम्प जैसी चीज हमारे सर पे आ गई, अब हम पहले अपने आप को तो संभालें। उसके बाद डिमोनेटाइजेशन वाज नॉट एन इशू, उससे पाकिस्तान की कमर टूटी तो टूटी, कोई बात नहीं, पर आपका यूपीआई वर्ल्ड ओवर पुश होना शुरू हो चुका है, 80 कंट्रीज में पहुंच चुका है। ठीक है, इसमें ऑफकोर्स बाइडेन का कार्यकाल भी है, वो भी है, पर मेजर वो जो 4 साल थे यूपीआई को स्टैब्लिश होने के लगे मिले, वो 16 से 20 के थे मेजर। ठीक, उसके बाद आप ट्रंप के पिछले कार्यकाल पर हम आते हैं कि 16 से 20 के बीच में आपने क्या क्या काम कर लिया। आपने आर्टिकल 370 हटाया, और ऐसा नहीं कि इसमें अमेरिका का दखल नहीं था। पाकिस्तान को जरा सी तकलीफ होती ना तो अमेरिका को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि पाकिस्तान को आपके सर पे बिठा रखा है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, और आपको डिस्टर्ब करने के लिए जो सबसे बड़ा उनके पास हथियार था वो था कश्मीर। आप कश्मीर की वजह से सोचिए, 47 से लेकर जब तक 370 नहीं हटा है, जब तक वहां पे शांति नहीं स्थापित हुई है, तब तक पूरा भारत की आर्मी, भारत का पैसा, फंड, एवरीथिंग रिमेन्ड डिस्टर्ब्ड।
सो मच सो दैट कि कश्मीर को भारत से अलग करके और पाकिस्तानी कश्मीर को उसमें जोड़कर एक नई कंट्री बनाने का पूरा प्लान था अमेरिका का। इसीलिए भारत में बरखा अब्दत, अरुंधति रॉय, ये सब रवीश कुमार, ये सब बैठ के यासीन मलिक और गिलानी जैसे सेपरेटिस्ट्स को सेंट्रल में मनमोहन सिंह से मिलाते थे, उसको भारत में स्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे। 2004 से 14 के बीच में ये माहौल बनाया जाता था कि कश्मीर अब हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, वहां यहां तक कि वहां के पॉलिटिशियंस के हाथ में भी नहीं है, सेपरेटिस्ट के हाथ में है, सेपरेटिस्ट कंट्रोल करते हैं। ये पूरा माहौल बना दिया गया था। और इसीलिए अरुंधति रॉय और बहुत लोग, प्रशांत भूषण, कि कश्मीर को तो दे देना चाहिए, दे देना चाहिए किस, और प्रशांत भूषण और अरुंधति रॉय को पाकिस्तान फंड करता है? नहीं, यूएस फंड करता है। नेवली रॉय सिंघम नेटवर्क। ये जितने आपके एंटी इंडिया पत्रकार हैं, इनको यूएस के सोरोस से फंडिंग आती है, नेवल रॉय सिंघम वगैरह के। अभी तो रिसेंटली खुला है ना ये सारी बातें। ट्रंप ने एक 16 से 19 के बीच की बात कर रहे थे हम, और आपने क्या किया? आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में एक बहुत बड़ा फर्क था। आपने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को मारा, और आपने अपने लिए 5 साल की शांति और खरीदी, वरना वो यहां पर चालू कर चुका था कि लोन वोल्फ बम फटने वाले सुसाइड बम्बर्स तैयार कर चुके थे। क्या अमेरिका इस बार ये कहने आ पाया आपसे कि आप कुछ नहीं करेंगे पुलवामा के बाद? नहीं। जो काम कोंडोलेजा राइस ने चिदम्बरम से या सोनिया गांधी से कहा था 26/11 के बाद, क्या वो इस बार कहने आया अमेरिका? नहीं कहने आया, आपने मार दिया। ठीक, या कहने आया भी होगा तो ट्रम्प ने क्या बोला था कि मोदी जी को मैंने कॉल किया, मैं उन लोग को समझा दूंगा, बुझा दूंगा। मोदी ने कहा कि मैं मार दूंगा। ठीक, ये उसका इंटरव्यू है। और उसके बाद दोबारा आपको प्रेशर नहीं डालने, नहीं आप ये नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, ये टोन नहीं था। धमकी आई कैन नहीं थी, हेल्प बस यू, धमकी आई नहीं कैन थी, हेल्प यू। क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, क्रेडिट नहीं था, ये था कि भाई दो न्यूक्लियर स्टेट हैं, आपस में लड़ मरेंगे तो भाई किसके आउट ऑफ कंट्रोल कहां जाएगा कौन जानता है। अब भारत की प्रेसिजन कितनी है तो भारत जानता है ना, कि हम तो 2 दिन में ऑपरेशन सिंदूर निपटा के निकल आते हैं, हमको हमको वॉर लंबा खींचना ही नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था मार्च 2019 में, जब ट्रम्प का कार्यकाल चल रहा था, जो कि न्यूक्लियर से बड़ी कैपेबिलिटी भारत ने हासिल की थी, जो उस समय दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास थी, यूएस, चाइना एंड रशिया। फ्रांस के पास नहीं थी, जापान के पास नहीं थी, जर्मनी के पास नहीं थी, ब्रिटेन के पास नहीं थी। चौथा देश था भारत जिसने वो कैपेबिलिटी हासिल की थी। दैट वाज सैटेलाइट डिस्ट्रॉइंग कैपेबिलिटी, मिशन शक्ति। और मोदी जी ने इसको खुद राष्ट्र के नाम संबोधन करके बताया था। लोगों ने कहा क्या है यार, मतलब लोग बहुत एक्साइटेड नहीं हुए थे। हम मतलब हमारे तोते उड़ गए कि भाई किस तरीके से, क्या प्रेसिजन और कितनी एजेंसी के कोऑर्डिनेशन से ये काम आपने हासिल किया है। और आज की डेट में ये सबसे बड़ी ताकत है आपके पास आज भी। जिस दिन यूएस से लड़ना होगा यही ताकत काम आएगी। ठीक है, और यूएस से आपको किसी न किसी दिन यूएस आपसे लड़ेगा ही लड़ेगा। बाइडेन आएगा ना तो ये भेजेगा नेवी, ये 100% भेजेगा। ट्रंप के होने से और क्या फायदा है? ट्रंप दुनिया में एक्सपोज कर रहा है कि हमको, हमारी ताकत डॉलर है। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है, आप उसको बढ़ चढ़ के नहीं बताते हो कि हमारी ताकत या हमारा एक कमजोर पॉइंट है। कोई भी कि ब्रिक्स, सेठ या बिजनेसमैन कभी अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट या अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस डीलिंग को सामने नहीं रखते, कभी नहीं रखते। उनका मोडस ऑपरेंडी होता है। ये तो खोल के रख दिया इन्होंने सबके सामने। मैम अमेरिका ने दुनिया में चेंजेस किए, रिजीम चेंजेस किए, सब कुछ किया, कभी खुल के बताया कि हमने किया? वो तो वहां के अंदर नहीं, वो अरब स्प्रिंग हो गया, अंदर ही लोगों ने कर दिया। ठीक है, नेपाल में जेनजी ने रिवॉल्यूशन कर दिया, बांग्लादेश में वहां के लोगों ने शेख हसीना के खिलाफ कर दिया। सबका पैसा तो अमेरिका देता है, सारे रिवॉल्यूशन का। भारत में खालिस्तानी या लोग, किसान जो है यहाँ पे भारत को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। पैसा तुम क्यों दे रहे हो भाई फिर, जब तुमने नहीं किया तो अगर ये देखें कहने ये बाइडेन की साइड पे भी जाएं, तो जो बाइडेन का टाइम था उस वक्त द इंडिया वाज बॉइलिंग, सम ऑफ द अदर प्रोटेस्ट इंडिया वाज बॉइलिंग। ठीक है, तो उन्होंने भारत को इतना उलझा के रखा हुआ था कि हम किसी और डायरेक्शन में सोच नहीं सकते थे, शांति नहीं थी। जी। मैम कोविड, एवरीबडी नोज कि किसके कोऑर्डिनेशन से पैदा होके आया है भारत में। बाइडेन का लड़का
भी उस प्रोसेस में है कि यूक्रेन में और कहाँ पर इन लोगों के लैब्स थे, क्या थे, क्या नहीं थे, वो एक अलग बात हटा देते हैं। बात बाइडेन की नहीं है, वो पूरा अमेरिकन सिस्टम है, वहां एक आदमी प्रेसिडेंट से फर्क नहीं पड़ता, वो सिस्टम चल रहा है, वो चलता रहता है। कोविड में फाइजर और मॉडर्ना बाइडेन के कार्यकाल में पूरी तरह भारत में घुस के भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर पे कब्जा करना चाहते थे। और क्या अमेरिका ने बोला कि हम कब्जा करना चाहते हैं? नहीं, आपके अंदर चेतन भगत और दो चार लोग और आपके उद्धव ठाकरे और केजरीवाल, इन लोग को लगाए आपके सामने कि आप लोग अंदर से प्रेशर डालो। अमेरिका ने कभी खुद को एक्सपोज नहीं किया। अमेरिका ने ये बोला कि इंपीरियलिज्म हमको नहीं करना है, कॉलोनियलिज्म नहीं करना है, सबसे ज्यादा करके बैठा है, लेकिन कभी एक्सपोज नहीं होने दिया कि ये हम करके बैठे। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू हर देश के रिसोर्सेज पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की, और जहां उसको लगा कि हम इसको कब्जा नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वहां उन्होंने फिर घुस के मारा। चाहे इराक के सद्दाम हुसैन को मारा, चाहे गद्दाफी को मारा। इसलिए मारा क्योंकि ये लोग अपना पूरा तेल का प्रोडक्शन और तेल की सेलिंग डॉलर के कुचक्र से बाहर हटा रहे थे। ये सर्वविदित है, इसमें कोई शंका नहीं है कहने वाली। ठीक है, कमिंग बैक टू कि ट्रंप के 16 से 19 से कार्यकाल में आपने 370 हटा दिया, आपने कश्मीर सिक्योर कर लिया, इसी कार्यकाल में किया। ठीक है, एटलीस्ट हटा के कर आप ही रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, मैं ट्रंप को क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन किसी के होने और न होने में क्या फर्क होता है, ये हमें 16 से 20 और 20 से 24 के बीच के कार्यकाल को एक बार देखना पड़ेगा। सोनिया गांधी के होने से और नरेंद्र मोदी के होने से आपको क्या भारत में फर्क नहीं दिखता है? या इवन देन गांधी फैमिली हटी 5 साल के लिए, लास्ट नरसिम्हा राव आ लास्ट गए, आपको लास्ट क्या वन एंड 5 साल हाफ के लिए भारत का ग्रोथ नहीं दिखा? जी, लास्ट 1.5 years मणिपुर वाज ऑन बॉयल। किसका कार्यकाल था? बाइडेन फिर 2023 में शुरू हुआ था। मणिपुर के तो ये जितने लोग कांड है सब बोलते अमेरिका ये लोग फंडेड है। ये लोग बोलते नहीं हैं, ये लोग पीछे से लंका लगाते हैं, पीछे से आग लगाते हैं, पीछे से एक्शंस में रहते हैं। दे स्पीक लेस। द परफेक्ट अधर्मी स्टाइल, अब्राहमिक स्टाइल। दे डोंट स्पीक मच। दे प्रेजेंट वेरी ब्यूटीफुल रोजी रोजी पिक्चर, बट पीछे से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दूसरी साइड पे क्रिश्चियन स्टाइल है ये। क्रिश्चियन हम आपकी स्टाइल। सोल को, हम तो वी कम इन पीस, वी कम इन लव, वी कम विद केयर। सबसे ज्यादा महिलाएं जला के तुमने मारी। दुनिया में कितने लोग मारे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के लोग, ट्राइबल, सबको मार दिया, निपटा दिया। एंड देन यू कम इन पीस, हम तो शांति के वाहक हैं। और फिल्मों में देखिए फादर लोग को क्या दिखाया जाता है, लगता है भाई साहब इनसे बेहतरीन कोई नहीं है, जबकि वही। इनसे क्रूएल कोई नहीं है। गोवा इंक्विजिशन की स्टोरी यूट्यूब पे शेफाली वैद्य जी का वीडियो देखिए, पता चलेगा इस्लामिक से ज्यादा बर्बर थे ये। किस तरीके से एग्जैक्टली। काटते थे, किस तरीके से मारते थे, क्या करते थे हिंदुओं के साथ। और आपके ये मुसलमानों ने तो मंदिरों को छोड़कर थोड़ा सा मस्जिद बनाया कि हाँ हम दिखाएंगे कि तुम्हारे मंदिर हैं, हम चढ़े हुए हैं। इन लोगों ने आपके मंदिरों के एक एक ईंट निकाल के बाहर फेंक दी, आपको हवा भी ना लगे कि आपके मंदिर थे कभी। खैर, लेट्स कमिंग बैक टू मणिपुर की। अब बात कर रहे थे, मणिपुर का पूरा प्रॉब्लम क्रिएटेड, फंडेड यूएस, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन तंत्र वहां काम करता है। अभी भी आपको नॉर्थ ईस्ट में जो परेशान करने का, वहां के सारे स्टेट्स को क्रिश्चियन बनाने का, इसका सारा फंडिंग यूएस से आता है, किसी अरब कंट्री से नहीं आता। यूएस से आता है, वेटिकन से आता है, इनके पूरे सिस्टम से आता है, और यूएस ही सबका फंडर है। कंट्रोल, दुनिया को कंट्रोल करने की जो आदत है ना, अब एक्सपोज की बात हो रही थी। आप सोचिए, ट्रंप ने खुद ही बोला कि डॉलर शुड रिमेन दी, क्या कहते हैं, रिजर्व करेंसी एंड दी ट्रेडिंग करेंसी। बार बार बोल रहा है, और बार बार ये भी कह रहा है कि ब्रिक्स में ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, कंट्री शुड गेट आउट ऑफ दिस ट्रेडिंग विद डॉलर। कोई अपनी कमजोर नस बताता है क्या? बिल्कुल नहीं बताता, और हो यही रहा है। धीरे धीरे आप डॉलर के, न सिर्फ आप भारत बाहर निकल रहा है, बल्कि दुनिया के, यूरोप के लोगों को बाहर निकाल रहा है। भाई यूरोप को देखिए ना, क्या कहते हैं, फ्रांस को, इटली को, बाकी सबको ट्रम्प कैसे ट्रीट करता है। दो दो इमेजेस आ गई अभी शर्म अल शेख में भी, जहां पे ये इसराइल गाजा करा रहा था, अब युद्ध करा रहा था कि शांति करा रहा था वो जाने। और जब बुलाया था अमेरिका में, सबको क्लास बच्चों की तरह बिठा दिया था। तो यूरोप खुद इससे कुचक्र से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि यूरोप भी देखिए, जानता है कि भाई हम छोटे लोग हैं, हमको ये हमेशा कंट्रोल में रखेगा। इसको कौन कर रहा है? आप देखिए ट्रंप के कार्यकाल में सबसे बड़ा काम क्या हुआ है, रशिया, इंडिया, चाइना साथ आ जाते हैं, और उसके बड़बड़ करने की ही वजह से आप, गुड फॉर अस। और उसके बाद ये कुछ काउंटर नहीं करता है।
ये कोई आपको जो है, अभी माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ जोहो आ गया, क्या माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में हिम्मत है कि डिस्टर्ब कर दे भारत, चलते हुए भारत को? नहीं। जबकि यही ट्रम्प था जिसने गूगल को बोला था कि तुम्हारा जो है तुम्हारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआवे को, चाइनीज कंपनीज को नहीं जाना चाहिए। 5 साल के लिए हुआवे नाम की कंपनी की बैंड बजा दी थी उसने, ट्रम्प ने, जो चाइनीज कंपनी थी। अब हुआवे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करके आया है, थोड़े हाई प्रोफाइल और फोन से लेकर आया, वो एक अलग कहानी है। पर जहां ट्रंप ने चाहा चाइना की कंपनी बर्बाद की उसने, क्या भारत की कंपनी बर्बाद की? नहीं की। आप ट्रंप के कार्यकाल में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यही ताइवान था जिसके सपोर्ट में नैन्सी पेलोसी फ्लाइट लेके नहीं गई थी। चाइना ने बोला कि आप जो है नहीं आएंगे यहाँ पे, कहीं मैं आऊंगी। शिप, वॉरशिप पे गई थी अकेले, वॉरशिप लेकर गई थी। यूएस से वॉरशिप्स चले थे और उसको नैन्सी पेलोसी को ताइवान ले जाके मैं आ रही हूँ, देखती हूँ। इसी ताइवान से सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हटके भारत आ रही है, भारत में बनना शुरू हो गया। और मैं जो चिप अभी वैष्णव जी दिखा रहे हैं, आप ये सब काम कर पा नहीं रहे हैं, आप कर ले जा रहे हैं किसी के होने ना होने में। आप ये समझे कि किसके कार्यकाल में आपको क्या मिला 2016 में? अभी आपने इस समय नक्सल्स आउट कर दिए पूरे। गृह, ये सारा कार्य, सारा क्रेडिट गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर मोदी जी, सबको जाता है, इनके रिजॉल्व को जाता है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को जाता है, अपनी जान पर खेलकर। पर नक्सल्स का पैसा किसने कट किया? यूएसएड से किसका पैसा आता था? और यूएसएड का पैसा जाता कहां था? यूएसएड बंद किसने किया? ट्रंप ने किया, आते ही किया। फिर हमको पता चला कि हमारे अंदर में कितने बैठे हुए हैं। जब पैसा बंद हुआ ना, तो बिलबिला के सब बाहर आने शुरू हुए। तो पॉइंट इज कि किसके होने और ना होने से फर्क पड़ता है। ट्रंप, आज जॉर्ज सोरोस भारत का ज्यादा बड़ा दुश्मन है। हमको, आपको पता है, 5 साल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम क्यों भूल जाते हैं? ट्रंप के ने 4 महीना बड़बड़ किया और सोरोस अब उसके खिलाफ उतरेगा, तो क्या सोरोस हमारा दोस्त हो जाएगा? सोरोस भारत से रिश्ते बना रहा था जब वो पावर में था, जब वो एब्सोल्यूट पावर में था, तो क्या वो भारत से रिश्ते बना रहा था या भारत को और ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था? और वो किसका समर्थन कर रहा है हमको पता है, वो राहुल गांधी एंड फैमिली का समर्थन कर रहा है। वो चाहता है ये लोग आ जाए पावर में। और बताओ, बाइडेन कार्यकाल में सबसे बड़ा घात क्या हुआ भारत के साथ? 2024 का इलेक्शन रिजल्ट, रशिया ने बोला कि यूएस वाज इंटरफियरिंग इन इंडियन इलेक्शंस, यूएस कंपनीज एंड यूएस एवरीबॉडी वाज इंटरफियरिंग इन इंडियन इलेक्शंस। रशिया का पुतिन ने ऐसे ही गाड़ी में बैठा लिया था 40 मिनट मोदी जी को, 5 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया अभी जब चाइना गए थे, और फिर अपनी गाड़ी में बैठा लिया, 45 मिनट बैठे। आप रशिया इंडिया के रिलेशन समझ रहे हैं? और वो रशिया जब ये बात कहता है, तो ये किसका कार्यकाल था? ये बाइडेन का कार्यकाल था। कि आपके रिजल्ट जो है 303 बीजेपी सीट्स 240 पे आके गिर गए। और ऐसा नहीं कि इसमें अमेरिका का इंटरफेरेंस नहीं था। कैसे था? उनकी बिग टेक कंपनीज, यूट्यूब, उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। पूरी ये झोंक आदमी दी थी। तीसरी बार आपको या वापस नहीं आना चाहिए। आपको याद होगा कि किस तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हमारे वीडियोस लोगों तक पहुंचे, पहुंच ही नहीं पा रहे थे। शैडो बैन कर दिया गया था सबको। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, दिस द फर्स्ट टाइम वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग भारत में अरेस्ट हो रहे हैं और यूएस चूं भी नहीं कर रहा है। नहीं तो बहुत पहले आप बड़ी एक बात। यूएस सिटीजन को हाथ लगाकर देख लीजिए। जी। आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। अभी बांग्लादेश में एक मारा गया था होटल में। ये सब आर्मी वाले हैं, ऐसा नहीं है। और ये यूएस के नॉर्मल सिटीजन नहीं। यूएस तो अपने नॉर्मल सिटीजन को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेता है। यूएस सिटीजन आर द मोस्ट प्रोटेक्टेड इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आपने, भारत ने गिरफ्तार कर लिया, चूं नहीं निकल रही अमेरिका की, विद सबूत। और सोनिया गांधी का कार्यकाल होता तो क्या होता? इटली के 2 मेरीन्स पकड़े गए थे भारतीय मछुआरों को मारते हुए, छोड़ना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। पूरे सबूत थे कि इन्होंने मारे हैं, भारतीय लोगों को मारा है, पर छोड़ना पड़ा। आज रख लिया आपने। उसके अलावा और आपने क्या रखा? आपने अपने केरल के एयरपोर्ट पे F-16 दबा के रख लिया। F-35 खड़ा सॉरी। तो, F-35 सॉरी, खड़ा रहा वो 2 हफ्ते। ब्रिटिश का था, लेकिन आप के यहाँ आपने दबा के रख लिया कि बेटा हिम्मत है तो आके लेके जा। और कैसे गया उनकी आत्मा जानती है। कुछ कर पाए क्या? कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि करना ही नहीं है।
हो सकता है। आप बड़बड़ करते रहो, भारत को अपना काम करने दो। ये फाइजर मोडर्ना की बात हम कर रहे थे, इंडियन फार्मा पे कब्जा करने, देखिए बाइडेन कैसे कर रहा था, इंडियन फार्मा, इंडियन वैक्सीनेशन मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था? आज अभी ट्रेड डील ट्रम्प बोल रहा है कि हमको जो है भारत का मार्केट चाहिए, डेयरी का चाहिए, एग्रीकल्चर का चाहिए, हमारे सोयाबीन खराब हो रहा है, कॉर्न खराब हो रहा है, भारत को खरीद लेना चाहिए। वो तो बोल रहा है कि हम इस पर्पज से आ रहे हैं तुम्हारे पास। पहले वाला बोल नहीं रहा था, सिर्फ अंदरूनी डिस्टर्ब करके कर रहा था। कौन ज्यादा बेहतर हुआ? किसकी बात कौन आपको ज्यादा परेशान कर रहा था? कोविड में केजरीवाल ज्यादा परेशान कर रहा था कि इस समय ट्रम्प दूर से बड़बड़ कर रहा है वो ज्यादा परेशान कर रहा है? बड़बड़ ही तो कर रहा है, करने दो। ये पता है। अब इसका मैं थोड़ा सा, हम लोग सारी बातें कर ली हैं, बहुत सारे उदाहरण रहे हमारे पास। सबसे मेन बात, नक्सल्स आउट, ट्रम्प आया, आपने पूरी तरह आउट कर दिया। ठीक है, बहुत सारी और भी उदाहरण है हमारे पास, हो सकता है कुछ उदाहरण हम भूल रहे हो, आप लोग कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात कि ट्रम्प ने वो अमेरिका देख जी। अरे जेन जी को तैयारी कितनी लंबे टाइम से कर रहे थे। थैंकफुली बाइडेन आउट एंड ट्रम्प इज देयर। सो डिस्पाइट द फैक्ट ही इज आउटस्पोकन पर्सन, ऐसा नहीं है कि वो कुछ आउट ऑफ द वे जाके भारत के लिए कर रहे हैं, बट बिकॉज उनके आने से अमेरिकन सिस्टम इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो अपने अंदर देखने लगते हैं रादर देन भारत की तरफ देखें। मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी एनालिसिस ये। सो दे आर सो मच इन टर्मोइल। अब वो चाहे वो नौटंकी क्रिएट करते हो, प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, सबको बिजी रखते हो, सबको नचा कर रखते हो, जो भी है, बाइडेन के आने से उनका थिंकिंग जो है वो भारत की तरफ बढ़ जाता है। दे आर फोकस्ड ऑन भारत बिकॉज दे आर पैरासिटिक इन नेचर। उनको उनको होस्ट चाहिए। नहीं, वाइल इधर व्हेन शातिर, ट्रम्प, दे आर शातिर है शातिर। सब। कमला हैरिस आती तो आपको क्या लगता कमला हैरिस प्रेसिडेंट होती? उसके पीछे कौन कौन होता, क्या कर रहा होता, कैसे भारत के लोगों को, किसको सपोर्ट करते हैं वो लोग, किसके। मैम, अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्लिंटन एंड फैमिली, हिलरी क्लिंटन एंड फैमिली अखिलेश यादव से मिलने आए थे 4-5 बार, मुलायम सिंह यादव से 2012 से 2017 के बीच में। आज तक योगी जी से मिलने नहीं आए। एक बार आया था बिल गेट्स की बीवी आई थी, मेलिंडा गेट्स, यहां से बोला गया, एक बार आई थी बस, दोबारा नहीं आए लोग यूपी में। क्यों अखिलेश यादव से मिलने आते हो और योगी जी से मिलने क्यों नहीं आते हो? अखिलेश का बयान है ना कि क्रिसमस से सीखिए दिवाली कैसे मनाई जाती है। ऑब्वियसली। तेजस्वी भी क्रिश्चियन मोड में जा चुके हैं। तो ये बयान कौन दिलवाता है? ये अमेरिकन से ही दिलवाते हैं। भारत चाहे इस्लामिक हो जाए चाहे क्रिश्चियन हो जाए, फायदा अमेरिका का है। भारत इस्लामिक हो जाएगा तो अरब कंट्रीज का फायदा होगा? नहीं, फायदा अमेरिका का ही होगा कि भारत को कंट्रोल करना, या हिंदू सभ्यता जो उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है या हो रही है, चढ़ के खड़ी हो रही है। क्रिश्चियंस की तो आदत रही है सभ्यताओं को निपटाना। आप खड़े हैं तो इससे तकलीफ उनको सबसे ज्यादा है। आपको चाहे दिस वे दैट वे चाहे जो करे। ट्रम्प थोड़ा सा क्या नेशनलिस्ट है, अमेरिका को मानता है। वो उस अमेरिका में पला बढ़ा बड़ा हुआ जहां पे लोग मेहनत करते थे, जहां इनोवेशन करते थे, जहां काम करते थे 50, 60, 70, जहां नासा कंपटीशन होता था, लेट्स क्रिएट द बेस्ट, लेट्स डू द बेस्ट, व्हाटएवर। उसी ट्रम्प ने अपने उत्तरार्ध में जाते हुए देखा कि ड्रग कल्चर आ गया है, जनरेशन बर्बाद हो रही, सब कुछ देखा उसने। और वो किस मोड में क्या काम कर रहा है, इसीलिए वोकिज्म, लिबरलिज्म, इस सबको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। ट्विटर किसने खरीदा? एलन मस्क ने खरीदा, पर उससे पहले जब बाइडन और इन लोग के, ये क्या नाम था उसका, जैक डॉर्सी, और अपना एक इंडियन भी था उसमें, अग्रवाल, इन लोग के हाथ में था, तो हेविली लेफ्टिस्ट एजेंडा था ट्विटर का। और भारत के भारतीय विंग के लोग बार बार शिकायत करते थे कि ट्विटर हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा जो है वो लेता है, एक्शंस लेता है, शैडो बैन करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। पोस्ट इलॉन मस्क की शिकायत बंद हो गई। अभी मेरी वैसे शिकायत है ट्विटर से, एक्स से, कि फॉर यू में वो फिर भी लेफ्टिस्टों को प्रमोट करता है, पर फॉलोइंग में उन्हीं को प्रमोट करता है जो आप देखते हैं। पहले तो फॉलोइंग में भी उनको प्रमोट कर, एक अलग एल्गोरिदम क्या है क्या नहीं है, कम से कम बोलने को एक जगह तो है। यूट्यूब कितना बड़ा लेफ्टिस्ट है हमको पता है, आपको पता है। इसीलिए भारत में एंटी मोदी, एंटी इंडिया वाले टॉप पे रहते हैं हमेशा। खैर, उनका अभी एक ट्विटर अभी एक काम और करने जा रहा है कि जो बंदा पोस्ट करेगा उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन उसके बगल में दिखी रहेगी। तो ये जो
भीम आर्मी के नाम पे पाकिस्तानी हैंडल्स पुश कर रहे हैं ना, और राजपूत आर्मी कतर और ब्राह्मण आर्मी तीन सब पाकिस्तानी हैंडल, अभी तीन सब तीन दिखेगा, कंट्री पता चलेगा। 3 कंट्री से हो रहा है, पाकिस्तान, जर्मनी एंड कतर, ये 3 कंट्री। अब बांग्लादेश ने भी बढ़त बना ली है इस कॉम्पिटिशन में। काम धंधा है नहीं, गुजरात यही करना है। यही करना है। अरे पाकिस्तान ने तो अपनी पूरी महिला विंग उतार दी है, क्या बात कर रहे हो? जमातुल उल मोमिनात उतार दी है इस काम के लिए, बाय द वे। पूरी महिला विंग उतरी हुई है, और सब वो मसूद अजहर के रिश्तेदार। जी। देखिए, आपको पैसा तो चाहिए, आमदनी हो चाहे ना हो, खर्चे जरूर होते हैं। तो इन लोग को एक ही चीज आती है, स्लेव ट्रेड करना। अब वो इंसान से जो मर्जी काम करा लो, चाहे ऐसे चाहे वैसे। खैर, कमिंग बैक टू दिस। स्लेव ट्रेड से एक पॉइंट, बिकॉज़ उस पे शायद मैं सेपरेटली एक वीडियो ना बना पाऊँ। अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू है जहाँ पे अमंग्स्ट 2 मिलियन वुमेन इन गाज़ा, 2 लाख्स या फिर ऑलमोस्ट लाइक 10% ऑफ द वुमेन आर ऑलवेज प्रेग्नेंट। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जिहाद के लिए काम आते हैं। इस तरीके का इंटरव्यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच इट ऑन माय ट्विटर हैंडल ऑल्टरनेट मीडिया एक्स। उसके ऊपर हमने डाला हुआ है, एंड बहुत वायरल हुआ वो वाला ट्वीट हमारा, वो वाला एक्स पोस्ट हमारा। मतलब वो बाकायदा लेडी गाज़ा की वो एक्सेप्ट कर रही है कि वो बच्चे इसीलिए पैदा करती हैं, इसीलिए मतलब 10 में से 1 औरत, 20 मिलियन 20 लाख्स में से 2 लाख अगर वुमेन आर 10% हो गया उनका, हमेशा इसी काम में लगी रहती है। कैन यू इमेजिन द मेंटल थॉट या स्लेवरी जो आपने कहा? दैट इज़ हाउ आई लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। जी। नहीं, एक इसमें एक पॉइंट और जोड़ूंगा। एक कोई मार्च ऑफ मोरक्को करके है या मार्च करके है, मैं भूल रहा हूँ अभी, गूगल करिएगा। उसमें ये था कि महिलाएं मार्च करती थी, आगे बढ़ जाती थी 10 किलोमीटर, फिर वहीं बैठ जाती थी। ये एक अफ्रीका में, इजिप्ट में या इसके आसपास कहीं हुआ था कि ये लोग दूसरी कंट्री में, जैसे मान लीजिए इसको हम अपने यहाँ कोरोलरी लेते हैं, बांग्लादेश से बांग्लादेशी महिलाएं उठें, 10 किलोमीटर भारत की सीमा के अंदर आए, बैठ जाए, आप क्या करेंगे? गोली मार देंगे। ये इस तरीके से इस्तेमाल करके देशों पर कब्जा किया इन्होंने, और ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था अफ्रीका में। लोग सर्च करेंगे शायद मिल जाएगा, मैं हल्का फुल्का याद है वही बता रहा हूँ। तो पॉइंट इज कि लेट्स नॉट हियर जस्ट जो ट्रम्प बोल रहा है, जो हो रहा है, जो किया जा रहा है। आप मजबूत होते जा रहे हैं, और आप इंटरनली डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, आपके अंदरूनी शांति है, स्थापित कर दी गई है। और अमेरिका का अब भी एक दखल तो है, मैं वर्चस्व नहीं कहूंगा, दखल तो है, पर वो कब किस समय कितना है, इसको थोड़ा सा और कायदे से देखने की जरूरत है। ट्रम्प क्रेडिट लेना है, ले, नहीं लेना ना ले, भाड़ में जा, हमको पता है हमारे मोदी जी कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं सोच समझ से कर रहे हैं, कुछ सोच के ही किए होंगे। आईएनएस विक्रांत पे अगर जाते हैं तो हमें पता है ना किस लिए जा रहे हैं। इंडियन नेवी मजबूत होगी तो इंडियन ट्रेड और आत्मनिर्भरता जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग, जितना हमारा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो भी कल को हम तेल बेच रहे हैं, कुछ भी करेंगे, तो हम ये सारी सुरक्षा इंडियन नेवी के भरोसे ही तो दे रहे हैं। तो इंडियन नेवी पाकिस्तान के लिए थोड़ी है, इंडियन नेवी दुनिया को रूल करने के लिए समंदर पर कब्जा कर रही है, और भारत को आगे लेकर जाएगी। उसमें भारत के विश्व गुरु या जो भी डोमिनेशन नहीं करना चाहता है भारत, और जो काम करना चाहता है मजबूती से करना चाहता है, उसके लिए इंडियन नेवी की सख्त आवश्यकता है। और इसीलिए जोर सोरोस एंड गैंग परेशान है कि अगले 4 साल अगर ट्रंप रह गया तो भारत और बाकी कंट्रीज इतनी मजबूत हो जाएंगी और हम इतने पीछे चले जाएंगे कि हम फिर वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे। और जो सबसे मेन शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, वो है डॉलर का कुचक्र। और ये अगले 3 साल में होने वाला है। अंकित शाह जी भी कहते हैं, सत्संगी भाई भी कहते हैं, और ये सामने दिख रहा है। और इसलिए भारत, जो वहां पे अमेरिका की जो डीप स्टेट है, जो अमेरिका को कंट्रोल करती थी, वो पूर्ण रूप से ट्रंप को हटाने के लिए पीछे पड़ गई है, परेशान हो गई है कि अगर 2 साल भी रह गया तो बाकी देश इतने आगे निकल जाएंगे कि हम चाह के भी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप सहयोग करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्ट्रीम के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। संदीप भाई का चैनल है प्रारब्ध, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल, जैसा कि अभी हमने बताया, हमने वो एग्जाम्पल दिया गाजा वाला, आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे @alternate media x एंड @Gayatri TM। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज लॉट ऑफ न्यूज विच नीड्स लिटिल डिटेल आर बीइंग शेयर्ड ऑन टेलीग्राम। इंस्टा पे क्यूट क्यूट
पॉपकॉर्न वीडियोज़। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। हर हर